हेलो एवरीवन, मेरा नाम नितेश बनवाल है और आप सबका फिर से स्वागत है मेरे चैनल वन शॉट पर। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होने वाला था वो था हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट। हमने अपने पहले वीडियो में पढ़ा था कि डेवलपमेंट क्या होता है। उसके बाद हमने पढ़ा था कि डेवलपमेंट के लिए इनकम के साथ साथ हम कुछ अदर अदर गोल्स भी देखते हैं, जैसे इक्वालिटी, फ्रीडम और भी बहुत कुछ। उसके बाद हमारा जो तीसरा टॉपिक था वो था नेशनल डेवलपमेंट। नेशनल डेवलपमेंट क्या था? एक कंट्री का डेवलपमेंट। अब एक कंट्री वहाँ के रहने वाले लोगों से बनता है, तो जब तक उन लोगों का विकास नहीं होगा तब तक वहाँ का उस कंट्री का विकास नहीं होगा। इसलिए उस कंट्री का विकास होने के लिए वहाँ के लोगों का विकास होना बहुत ज़रूरी है। ये था हम लोग नेशनल डेवलपमेंट के बारे में। उसके बाद हमने उस वीडियो में लास्ट में बताया था कि हर एक कंट्री का डेवलपमेंट का नोशन अलग अलग होता है। जैसे हमारा कंट्री जो इंडिया है, उसके लिए जो डेवलपमेंट का नोशन है वो ये होगा कि हमारे देश से गरीबी ख़त्म हो जाए और हम लोग स्पेस में अच्छा से, हम लोग का कम्युनिकेशन सिस्टम है, हम लोग भी और डेवलप हों जैसे दूसरे देशों का है। और अमेरिका के लिए क्या हो सकता है? अमेरिका के लिए होगा वो मिलिट्री सिस्टम और टाइट हो, डिफेंस और स्ट्रॉन्ग हो उन लोग का, साथ ही साथ उन लोग का एक बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हो जिनकी वजह से उन लोग का डेवलपमेंट गोल ये सब है। तो डेवलपमेंट का जो गोल है वो कंट्री टू कंट्री वेरी करता है। तो ऐसे में हम लोग कैसे बोल सकते हैं कि कुछ कंट्री डेवलप्ड है, कुछ अंडर डेवलप्ड है और कुछ कंट्री डेवलपिंग है? हमने कुछ ना कुछ तो क्राइटेरिया रखा होगा ना, जिससे हम लोग उन लोगों को कंपेयर कर पा रहे हैं। तो व्हाट इज द क्राइटेरिया? सबसे जो बड़ा क्राइटेरिया हम लोग जो मानते हैं वो है इनकम। क्यों मानते हैं हम लोग इनकम को? इनकम इसलिए क्योंकि हम लोग सोचते हैं कि जिस कंट्री के पास ज़्यादा ये पैसा होगा वो अपने लोगों के लिए और अच्छे से काम कर पाएगा। इसलिए हम लोग इनकम को मोस्ट इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट मानते हैं, वन ऑफ द मोस्ट। अब एक कंट्री का इनकम क्या हो सकता है? हम लोग का इनकम हो सकता है क्योंकि हम लोग अगर नौकरी करने जाएंगे तो वहाँ से जो पैसा मिलेगा वो हमारा इनकम होगा। लेकिन आपने कभी देखा है कि कोई कंट्री झोला लेके जा रहा है काम करने के लिए? ऐसा तो नहीं देखा होगा। तो कंट्री का इनकम क्या है? कंट्री बनता है लोगों से, तो वहाँ रहने वाले लोगों का जो इनकम है वही उस कंट्री का इनकम होगा। तो जितने लोग वहाँ रह रहे हैं सबका इनकम को जोड़ के जो निकलता है इनकम टोटल, वही होता है उस कंट्री का इनकम और उसी को बोलते हैं टोटल इनकम। तो लेकिन हम लोग कंट्री कंपेयर करने के लिए टोटल इनकम को इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? इसको एक एग्जाम्पल की तरह एग्जाम्पल कैसे समझते हैं? जैसे कोई कंट्री ए है, वहाँ पे 5 लोग रहते हैं, तो और वो लोग मिलके 100 रुपये कमाते हैं। और एक कंट्री बी है जिसमें 2 लोग रहते हैं और वो लोग सब मिलके 80 रुपये कमाते हैं। तो अगर हम लोग टोटल इनकम देखें तो कंट्री ए की टोटल इनकम तो ज़्यादा है, तो इस हिसाब से कंट्री ए ज़्यादा डेवलप हुआ कंट्री बी से, क्योंकि इनकी तो बस 80 रुपया और इनकी तो 100 रुपया है। लेकिन जब हम इसका एवरेज निकाल के देखेंगे तो इसका एवरेज कितना आएगा? 100/5 इक्वल टू 20। तो कंट्री ए में एक आदमी कम एवरेजली 20 रुपये कमाता है और कंट्री बी का एवरेज कितना होगा? 80/2 40। तो कंट्री बी में एक आदमी एवरेज 40 रुपये कमाता है। तो हम लोग क्या लिखें? कंट्री ए में एक आदमी 20 रुपये कमाता है और कंट्री बी में एक आदमी 40 रुपये कमाता है। तो इस हिसाब से कौन ज़्यादा अमीर हुआ? कंट्री बी के लोग ना। तो कंट्री बी ज़्यादा डेवलप्ड होगा अगर हम लोग इनकम के हिसाब से देखें। तो हम लोग क्या देखें कि टोटल इनकम को हम लोग इसलिए इस्तेमाल नहीं कर पाते क्योंकि सब कंट्रीज की पॉपुलेशन एक जैसी नहीं है। कुछ की पॉपुलेशन ज़्यादा है, कुछ की पॉपुलेशन कम है। लेकिन एक आदमी उस देश में क्या कमाता है उसके हिसाब से हम लोग उन लोगों को कंपेयर कर पाते हैं। इसलिए अब उसी को बोलते हैं एवरेज इनकम, और एवरेज इनकम का दूसरा नाम होता है पर कैपिटा इनकम। और इस क्राइटेरिया को यूज करता है हमारा वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक जो है वो हम लोग को देता है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, जिसमें वो पर कैपिटा का इस्तेमाल करके डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज को कंपेयर करता है और बताता है कि कौन कंट्री रिच है और कंट्री पुअर या लो इनकम कंट्री है। और 2017 की डाटा के हिसाब से वर्ल्ड बैंक ने कहा था कि जो कंट्री $12,056 और उससे ज़्यादा कमाएगी वो रिच इनकम कंट्रीज होगी, रिच। और जो कंट्री $955 और उससे कम कमाएगी वो लो इनकम कंट्रीज होगी। तो हम लोग के इंडिया का क्या था इसमें? हम लोग के इंडिया इसमें लो मिडिल इनकम कंट्रीज आया था। ठीक,
मतलब हम लोग ना ज़्यादा गरीब थे ना ज़्यादा अमीर थे, हम लोग मिडिल में आते हैं। ये हुआ पर कैपिटा इनकम कहानी। लेकिन पर कैपिटा इनकम का भी कुछ डिसएडवांटेज होते हैं, तो इसलिए हम लोग इसके भी पूरा अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। हम लोग इसके इस्तेमाल करके डिफरेंट कंट्री से कंपेयर कर लेते हैं, लेकिन ये भी एक यूजफुल मेजर नहीं है। क्यों नहीं है? इसके डिसएडवांटेज क्या है? पहला डिसएडवांटेज है कि ये हमें ये नहीं बताता है कि उस देश में एक आदमी कितना कमाता है, ये तो बता देता है, लेकिन कैसे कितना कमाता है एग्जैक्टली नहीं बता पाता है। क्योंकि एग्जाम्पल बताते हैं तभी समझ आएगा। कंट्री ए है, इसमें 1 2 3 4 इतने लोग रह रहे हैं। मान लीजिए ये 4 लोग रह रहे हैं। वह कमा रहा है 10 रुपया, ये कमा रहा है 10 रुपया, ये कमा रहा है 10 रुपया, ये कमा रहा है 10 रुपया। तो इसका एवरेज इनकम कितना आएगा? AI मतलब एवरेज इनकम कितना आएगा? 40/4 10 ही आएगा। अब जो कंट्री बी है उसमें मान ली 1 2 3 4 लोग रह रहे हैं। इसमें 1 कमा रहा है 10 रुपया, ये कमा रहा है 50 रुपया, ये कमा रहा है 20 रुपया और ये कमा रहा है 400 रुपया। तो इसका AI कितना आएगा, मतलब एवरेज इनकम कितना आएगा? 480/4 मतलब 120 रुपया। तो एवरेज इनकम के हिसाब से कंट्री बी में एक आदमी एवरेज में 120 रुपये कमा रहा है। लेकिन जब हम लोग रियलिटी देखें, इसमें तो एक आदमी 10 रुपये कमा रहा है, कोई 50 रुपये कमा रहा है, कोई 20 रुपये कमा रहा है और कोई 400 रुपये कमा रहा है। तो एवरेज इनकम हम लोग को एग्जैक्टली नहीं बताता है कि इनकम उन लोग का जो पॉपुलेशन है उसमें कैसे डिस्ट्रीब्यूट है। ये हुआ एक डिसएडवांटेज। और दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि पर कैपिटा इनकम हम लोग को ये नहीं बताता है कि उस कंट्री में पीपल का हेल्थ स्टेटस, एजुकेशनल लेवल क्या है, कि वहाँ के लोग स्वस्थ हैं या नहीं, वहाँ के लोग पढ़े लिखे हैं या नहीं। क्योंकि इनकम ही तो हमें से कुछ नहीं है, सब कुछ नहीं है ना। लोग पढ़े लिखे होंगे तभी ना वो इनकम का ठीक से इस्तेमाल कर पाएंगे। तो ये भी पर कैपिटा इनकम हम लोग को नहीं बताता है। तो अगर हम लोग इनकम के साथ साथ दूसरे क्राइटेरियाज का भी इस्तेमाल करते हैं किसी कंट्रीज़ को कंपेयर करने के लिए, तो यही हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है, इनकम एंड अदर क्राइटेरिया। तो उसमें हम लोग देखेंगे कि हम लोग कंट्रीज को या स्टेट को इनकम के हिसाब कंपेयर करेंगे, उसके साथ और भी हेल्थ स्टेटस, एजुकेशनल लेवल, ये सब के इस्तेमाल के हिसाब से ही कंपेयर करेंगे। तो तब तक के लिए आप वेट कर सकते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक जल्द आएगा।